मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल और ग्वालियर समेत 28 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश होगी और सर्दियों में होने वाली बारिश को मावठा कहते हैं। हरियाणा में चक्रवात का मध्य प्रदेश में असर दिख रहा है और अगले 2 दिन बाद फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, ये भी कहा जा रहा है। 2 दिन तक एमपी में बारिश का अलर्ट है, तो पहले बारिश होगी, उसके बाद फिर सर्दी जो बढ़ेगी वो आपको एहसास दिलाएगी कि सर्दी अभी भी बरकरार है। तो ये मध्य प्रदेश की खबर आपको बता रहे हैं, मौसम से जुड़ी हुई और बारिश की संभावना जताई गई है। हमारे साथ इस वक्त रंजना दुबे जुड़ गई हैं भोपाल से, हमारी सहयोगी, और लवकेश सिंह मऊगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि मौसम बादल का है भोपाल में और बारिश की संभावना 28 जिलों में मध्य प्रदेश में जताई गई है। बारिश होगी तो फिर ठंड भी बढ़ेगी, किस तरह का मौसम है? विवेक, देखिए, मौसम तो सुबह से ही बदला हुआ है और जो हल्की हल्की धुंध है वो छाई हुई है और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपको पीछे की दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो धुंध है, हल्का हल्का कोहरा है, वो अभी इस रोशनपुरा चौराहे से जब हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो ये रोड पर किस तरीके से व्यू है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अचानक से जो मौसम है वो बदल गया है। 2 से 3 दिनों से लगातार जो मौसम है कुछ इसी तरह से है और अभी फिलहाल जिस तरीके से सिस्टम एक्टिव है विवेक, उसके चलते मौसम विभाग ने 28 जिलों में बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया। यानी हल्की हल्की जो बूंदाबांदी, हल्का हल्का जो मावठा है वो गिर सकता है और इसके बाद जो तेज यानी कड़ाके की सर्दी है उसका दौर शुरू होगा। और इसी के साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के साथ करीब 28 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की हल्की बारिश को लेकर जो संभावना जताई गई। और जैसे ही बारिश होगी, बारिश के बाद जब मौसम साफ होगा तो उसके बाद जो कड़ाके की सर्दी है उसका दौर शुरू होगा। बिल्कुल। और रंजना, हम लोग चर्चा कर रहे थे मावठा की, तो मावठा को लेकर कुछ लोगों को तो पता है मावठा क्या होता है, कुछ लोग अभी भी अनजान है। नई पीढ़ी खासतौर से वो मावठा को नहीं समझती है, तो मावठा क्या होता है जरा उनको भी बता दीजिए। विवेक, बारिश के बीच में जब बूंदाबांदी होती, जो हल्की हल्की बारिश होती है उसे मावठा कहते हैं। और यही मावठा है जो हर बार जब बारिशी जो ठंड का सीजन होता है उसमें यहाँ पर गिरता है, जो कि फसलों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और एक कहा जाता है कि इसको सर्दियों के मौसम में थोड़ी थोड़ी जो बारिश है मावठे के तौर पर वो ज़रूर होनी चाहिए, खास करके जो अगर ग्वालियर चंबल का इलाका है वहाँ पर ज़रूर होती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो यूथ है वो नहीं जानते होंगे, लेकिन इससे जो तकनीकी भाषा है मौसम के लिहाज से उसे मावठा ही कहा जाता है। तो ऐसे में अब लोगों को इंतजार इसी मावठे का है, इसी हल्की हल्की बूंदाबांदी का है, क्योंकि इसके बाद जो और ज्यादा कड़ाके की सर्दी यानी हाड़ कपाने वाली जो सर्दी होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। और अभी मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर की अगर बात कर ली जाए तो इस तरह की सर्दी का अभी लोगों को इंतजार है। तो आखिर में जो जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है ये, और फरवरी की शुरुआत में इस तरीके से जो कड़ाके की सर्दी है वो अपना जो सितम है या वो उसका जो कहर है वो जरूर देखने को बिल्कुल रंजना, मिलेगा। यानी कि सर्दी का असर दिखाई देगा और अब बारिश होगी, जैसे मावठा आप कह रही हैं और ये सही भी है और मावठा ही उसे कहा जाता है। अगर वो बारिश होती तो उसका असर तो दिखाई देगा। लवकेश के पास चलते हैं, मऊगंज से क्या तस्वीरें। लवकेश, ठंड कैसी है मऊगंज में? जी बिल्कुल विवेक, मऊगंज में भी कपकपाती ठंड जारी है, उसका कहर जो है आप यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अभी भी कोहरा सूर्योदय होने को है, लेकिन यहाँ पर जो कोहरा है पूरी तरह से परत जमाए हुए है। वहीं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है मऊगंज जिला है, जिसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में पड़ रही ठंड का मऊगंज में दिखाई देता है। मऊगंज जिले में आप देख सकते हैं सुनसान सड़क नजर आ रही होगी। ये जो सड़क है मॉर्निंग की सड़क है। अपने सहयोगी चाहूंगा इस विजुअल को दिखाएं। यहाँ जो सड़क सुनसान पड़ी हुई है, ठंड की वजह से यहाँ लोग इस सड़क पे गुजर नहीं रहे हैं। बिल्कुल लवकेश, और आप दर्शकों को जानकारी देने के लिए सुनसान रास्ते पर आए हैं और ये बताता है कि वहाँ पर लोग अभी अपने घरों में ही रह रहे हैं और घरों में ही दुबके हुए हैं क्योंकि सर्दी का असर है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।